हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। निश्चय आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। आपके बिगड़े हुए काम आज सुधरेंगे। आज आपके जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है। ये हमारी आशीष है आपके लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम निर्गमन की किताब को स्टडी कर रहे हैं। जब आज सुबह में मैं इस किताब को पढ़ रहा था और 13 अध्याय को जब मैंने पढ़ा तो परमेश्वर ने एक वचन से मुझसे बातचीत की। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि मानो परमेश्वर भी हमें भूल गया है। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर हमें याद दिलाता है अपने वचन के द्वारा कि वो हमारी सुधि लेगा। परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। चाहे आज आप दुखों में हैं, निराशाओं में, परेशानियों में हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, असफलताएं आपके जीवन में हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। और जिस दिन परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, आपको परमेश्वर इन सब समस्याओं से बाहर निकाल देगा। इस बात का विश्वास यूसुफ को था। यूसुफ को इस बात का विश्वास था कि एक दिन परमेश्वर इजराइलियों की सुधि लेगा। इसलिए उसने इजराइलियों से कहा, यानी कि अपने बेटों से, अपने भाइयों से, सबसे उसने कहा कि जब तुम लोग यहां से बाहर निकलो, जब परमेश्वर तुम्हारी सुधि ले और तुम्हें यहां से छुटकारा दे, तो तुम मेरी हड्डियों को भी अपने साथ में लेकर के जाना, क्योंकि मुझे विश्वास है इस बात का कि परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा। तब लिखा है 19 पद में लिखा है कि मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजराइलियों से यह कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे। यूसुफ जानता था इस बात को कि परमेश्वर तुम्हारी सुधि को लेगा। अब वो कैसे जानता था इस बात को? क्योंकि उसे परमेश्वर के वचन पर भरोसा था। जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, वो उस वादे को जानता था। परमेश्वर ने कहा था, तेरे वंश बंधुआई में रहेगा, लेकिन मैं उनकी सुधि लूंगा, मैं उन्हें वहां से बाहर निकालूंगा। इसलिए यूसुफ को यह वादा याद था कि हालांकि आज इजरायली लोग बंधुआई में हैं, लेकिन एक दिन इनके जीवन में ऐसा आएगा जब ये छुड़ाए जाएंगे और परमेश्वर इनकी सुधि को लेगा। परमेश्वर यूं ही इन्हें इन दुखों में, इन संघर्ष में, इन पीड़ाओं में रहने नहीं देगा, बल्कि परमेश्वर इनकी सुधि लेगा और यहां से परमेश्वर इन्हें बाहर निकालेगा। इनके जीवन में फिर से खुशियां आएंगी, आनंद आएगा, शांति आएगी इनके जीवन में। इसलिए उसने मरते समय इस बात को कहा कि जब तुम यहां से जाओ, जब परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा, जब तुम्हें परमेश्वर यहां से छुड़ाएगा, तो तुम इस बात का ध्यान रखना, इस बात को मत भूलना कि जब तुम यहां से जाओ तो मेरी हड्डियों को भी अपने साथ में लेकर के जाना। मुझे यहां मत छोड़ना, मेरी हड्डियों को यहां मत छोड़ना, अपने साथ में लेकर जाना। और जो देश परमेश्वर तुम्हें दे, उस देश में ही मेरी हड्डियों को भी रखना। मीन्स परमेश्वर अपने वादे के प्रति सच्चा है, इस बात को यूसुफ जानता था। इसलिए उसने उनसे कहा कि निश्चय मैं जानता हूं कि परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा, इसलिए मेरी हड्डियों को भी लेकर के जाना। आज आपको और मुझे, हम सब विश्वासियों को भी इस बात को समझना है कि परमेश्वर हमारी सुधि लेगा। इस बात को समझना है कि परमेश्वर अपने वादे के लिए पक्का है। वो अपने वादे को जब करता है तो उसे भूलता नहीं है, उसे निश्चय पूरा करता है। और जब आप परमेश्वर के वादे पर भरोसा करते हैं, तब तो वो पूरा निश्चय होता ही होता है, वो उसे अधूरा नहीं छोड़ता। जितने वादों पर आप भरोसा करेंगे, उतने वादे आपके जीवन में पूरे होंगे, और जिन वादों पर आप भरोसा नहीं करेंगे, वो वादे आपके जीवन में पूरे नहीं होंगे। यूसुफ ने इस वादे पर भरोसा किया जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया था कि मैं तेरे वंश को वहां से छुड़ाऊंगा। उसने भरोसा किया था उस वचन पर, और आज वो वचन पूरा हो रहा है। परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालांकि आज स्ट्रगल है, आज दुख है, आज समस्याएं हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। और जब परमेश्वर सुधि लेगा तो आपको इन सब समस्याओं से बाहर निकाल लेगा। हम नूह के विषय में पढ़ते हैं, जब 40 दिन और 40 रात बारिश हुई, सारा संसार डूब गया, नूह का जहाज और उसका परिवार, कुछ जानवर उसमें बच गए, परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। तब लिखा है कि कई दिनों बाद परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। क्या सुधि ली? तब परमेश्वर ने उस जल को घटाया, धीरे धीरे जल समाप्त हुआ और नूह जहाज से बाहर निकला और एक नया जीवन उसने शुरू किया। कहने का मतलब है कि परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वो आपकी भी सुधि लेगा। वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपको इन समस्याओं से छुटकारा देगा। वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपको इस बीमारी से छुटकारा देगा। वो दिन दूर नहीं जब इस कर्ज से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपको इस पाप से छुटकारा देगा। वो दिन दूर नहीं जब आप इस एडिक्शन से छुटकारा पाएंगे, इस बुरी लत से छुटकारा पाएंगे, इन रॉन्ग रिलेशन से आप छुटकारा पाएंगे, इन लड़ाई झगड़ों से आप छुटकारा पाएंगे। वो दिन दूर नहीं है। बस आपको भरोसा रखना है परमेश्वर के वचन पर। उसने कौन सा वचन आपसे कहा है, क्या उसने आपसे वादा किया है, उस पर भरोसा रखें। और जब आप उस पर भरोसा रखेंगे, वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा और निश्चय पूरा होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।
मसीह मैंने अमृता सिस्टर से प्रार्थना करवाई थी प्रेयर टावर में फ़ोन करके अपने आंखों के लिए, और मेरी आंखें चंगी हो गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, अमृता सिस्टर का, पीके भैया का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाए, और पिता परमेश्वर सबके लिए प्रार्थना दुआ विनती और प्रार्थना करते हैं। जब भी मैं किसी चीज़ के लिए भी प्रार्थना भेजती हूँ और प्रभु उनके द्वारा सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, इसलिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि तूने हमें चुना है, हमें बुलाया है पिता, नाम लेकर हम सबको चुना है परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद। तूने प्रभु हम में से हर एक जन के गुनाहों को माफ किया परमेश्वर, और प्रभु तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी पवित्र प्रजा कहलाए। तूने अपनी पवित्र आत्मा की मोहर प्रभु हम पर लगाई खुदा, और हम तेरे कहलाते खुदावन। ये हम सबके जीवन का प्रिविलेज है प्रभु कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। प्रभु धन्यवाद कि तू हमारे मध्य उपस्थित है। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरे पवित्र आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तू हमें लीड करता, हमें गाइड करता प्रभु। तूने हम सबको धूली में से उठाया और ऊंचा किया प्रभु। हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाले हमारे राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी नामधराई को दूर करने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह और दया करने वाले प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद आज की सुबह में प्रभु, हम आनंदित हैं, हम खुश हैं प्रभु कि ये नया दिन प्रभु तेरे अनुग्रह और तेरी दया से हमने देखा है। हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, वो जहां कहीं से भी प्रार्थना में शामिल है, वहीं प्रभु तेरी उपस्थिति उनके साथ में हो, वही पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, हर एक के हृदय को शुद्ध करे प्रभु, हर एक के हाथों को पवित्र करे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु तेरा अनुग्रह आज के दिन में तेरे लोगों के ऊपर ठहरे प्रभु। हम रात के विश्राम अच्छी नींद के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, और इस नए दिन को पिता हम तेरे नाम से शुरू करते और कहते प्रभु हमें गाइड करे, हमें लीड करे अच्छे कामों के लिए प्रभु, हमारी सहायता करे तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, हम सबकी सहायता करे दूसरों को उत्साहित करने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हर एक की सुधि लेने के लिए प्रभु आप हम सबकी सहायता करें। और प्रभु ये तेरा पवित्र आत्मा है जो अनुग्रह देता है परमेश्वर इन सारे कार्यों को करने के लिए प्रभु। बुरे कामों से, गलत बातों से, नेगेटिविटी से, स्कैम, फ्रॉड, धोखे से, हर प्रकार के नुकसान से प्रभु हम सबको आज के दिन में प्रोटेक्ट करें प्रभु। आपकी सुरक्षा प्रभु हम सबके ऊपर चाहते हैं, आपके लहू के बाड़े में प्रभु हम सबको सुरक्षित करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, Your word says, Father Lord, आपका वचन कहता है कि मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, या वो आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। धन्यवाद करते प्रभु, तू प्रभु हम सबके प्राणों की रक्षा करता है सारी विपत्तियों से, और प्रभु आने जाने में प्रभु जब आज की सुबह में ये नया दिन शुरू होता है प्रभु, आपके लोग प्रभु जी घरों से बाहर निकलते प्रभु, स्कूल कॉलेजेस अपनी ड्यूटी जाते प्रभु, जो कुछ भी आज ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने लोगों के संग संग चले प्रभु, उनके आगे आगे चले प्रभु, ऊंची ऊंची को उनके लिए चौरस करे प्रभु। और मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज जिस भी स्थान में तेरे लोग जाए प्रभु, उस स्थान के लिए तेरे लोग आशीष का कारण होने पाए, जिस भी काम को करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं वो काम यीशु के नाम से सफल होने पाए। यदि आज कोई भी मार्ग में रुकावट और बाधा रुकावट है और मुश्किलें हैं, यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं दूर हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। रुकावटें, बाधाएं हम यीशु के नाम से तुम्हें कमांड करते हैं, जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जितने भी भाई बहनों ने अपनी विनतियों को आज आपके सम्मुख रखा, अपने हालातों को, अपने लाइफ के हर एक बात को आपसे शेयर जो कर रहे खुदा, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जब पिता ये अपने पर्सनल लाइफ को आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जब ये प्रभु अपने लाइफ को, अपने आत्मिक जीवन से रिलेटेड, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड, अपने प्रभु मैरिज से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, अपने इंटरव्यू से रिलेटेड, या फिर अपने बच्चों की लाइफ से रिलेटेड, या फिर अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रभु हर एक प्रार्थना विनती इन्होंने आपके आगे शेयर की है प्रभु, आपके आगे उन बातों को रखा है प्रभु। धन्यवाद, तेरी दृष्टि और तेरे कान तेरे लोगों पर लगे हैं खुदा, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज तूने अपने लोगों की दुहाइयों को सुना प्रभु और उनके जीवन में कार्य किया। यदि कोई भी ऐसी बात है जो आपके लोगों को परेशान, निराश, हताश, कमजोर कर रही है, इसी वक्त मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ सारी बातें निकल कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। इन भाई बहनों को छोड़ो यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त हर एक दुष्ट और दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ जिस वचन के द्वारा आज की सुंदर सुबह में तूने हमसे बातचीत किया पिता। जिस प्रकार प्रभु हमने प्रभु देखा प्रभु कि जो वादा तूने अब्राहम से किया था, उस वादे को यूसुफ ने याद किया प्रभु, और उस वादे को पिता परमेश्वर प्रभु उसने प्रभु जी जब अपने लोगों से कहा था कि जब तुम यहाँ से छुटकारा पाओ तो मेरी हड्डियों को भी तुम अपने साथ उस स्थान में लेकर जाना जहां परमेश्वर तुम्हें ले जाए। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर जैसे यूसुफ ने प्रभु
उस प्रॉमिस को, तेरे किए हुए वादे को प्रभु जी उसने उस पर भरोसा किया। प्रभु तुझे उसने विश्वास योग्य जाना। आज प्रभु आपके लोगों के हृदय के अंदर प्रभु जो आपने उनसे बातचीत किया है, जो आपने उनसे प्रॉमिस किया है, तुझे ये फेथफुल देख सके। तेरे प्रॉमिस को पिता तू पूरा करता है। नूह की तूने सुधी ली प्रभु, अपने बेटे बेटियों की आप सुधी ले परमेश्वर पिता। इनकी समस्या, इनकी परेशानी, इनके कर्जे में, इनकी विपत्तियों में, इनके मुश्किलों में खुदा, इनकी लड़ाई झगड़ों में, इनके कलेशों में, इनके हर प्रकार के स्ट्रगल में खुदा तू अपने लोगों की सुधी ले प्रभु। जैसे प्रभु तूने नूह की प्रभु जब विपत्ति पड़ी प्रभु, तो पिता तूने नूह की सुधी ली, अपने इजरायली प्रजा की सुधी ली। उसी प्रकार खुदा आज प्रभु तू इन भाई बहनों ने जितनों ने तुझ पर विश्वास किया खुदा, और जिन्हें तूने अपनी संतान होने का अधिकार दिया खुदावन, उन सब पर परमेश्वर तू अपनी भलाई को, अपनी विश्वास योग्यता को दिखाना। और जो प्रॉमिस प्रभु तूने इनसे किया है, जो वादा तूने इनसे किया प्रभु, उस प्रॉमिस पर प्रभु ये विश्वास कर सके और ये इस बात पर विश्वास कर सके बिकॉज यू आर फेथफुल। प्रभु आपको ये फेथफुल देख सके परमेश्वर, ताकि वो विश्वास योग्यता ही अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सके खुदा। धन्यवाद करते प्रभु। जितने भी बच्चे आज प्रभु कमजोर हैं प्रभु, यीशु के नाम से कमजोरी उनके जीवन से चली जाए प्रभु। यदि वो पढ़ने में कमजोर है प्रभु, पढ़ाई में प्रभु आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करें। किसी भी काम को करने में यदि इन्हें अपने आप में कमजोरी महसूस होती खुदा, तो वो कमजोरी यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। कोई भी ऐसा काम है प्रभु जो आपके लोगों के लिए वो असंभव जान पड़ता है खुदा, आप ऐसा अनुग्रह करें प्रभु कि असंभव कार्यों को भी तेरे लोग संभव कर सके परमेश्वर। मेरे खुदा मैं दुआ करती हूँ प्रभु जॉब के लिए खुदा, कि आपके लोगों को बेस्ट जॉब दे, अच्छा जीवन साथी दे प्रभु। जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु, उनकी सुधी ले प्रभु, और उन्हें संतान से ब्लेस करे प्रभु, घर से इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर पिता प्रभु। एक अच्छे पोस्ट से आप इन्हें ब्लेस करे प्रभु, इनके टारगेट्स को कंप्लीट करने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। और विशेषकर प्रभु आज जितने भी लोग बीमार हैं खुदा, आप इनकी सुधी ले, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त सारा रोग, सारे दर्द, सारी तकलीफें यीशु के नाम से इन भाई बहनों के शरीर से, छोटे बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर चली जाए। आप अपनी बीमारी और दर्द की जगह पर हाथ रखें पिता। आपके लोगों ने जहां कहीं भी प्रभु अपने हाथ को रखा है, जब वहां पर वो दर्द और बीमारी को देख रहे हैं, इसी वक्त उन बीमारियों को, उन दर्द को, उन चोट को, उस कैंसर को, उस ट्यूमर को, उस पैरालाइज को, उस हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम को, स्टोन की प्रॉब्लम को, पाइल्स की प्रॉब्लम को, गुप्त रोग को, हर प्रकार की बीमारी को मैं कहती हूँ नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि तूने कहा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। धन्यवाद पिता, आज लोगों ने विश्वास किया खुदा और वो अपने रोगों से आजाद हो गए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन में परमेश्वर, आपने अपने लोगों को स्वस्थ रखा है, भला चंगा रखा है, उन्हें दैवीय स्वास्थ्य में चलाएं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज जो भी कर्जे इनके ऊपर हैं, यीशु के नाम से वो कर्जे इनके जीवन से चले जाए। महिमा में धन से इनके लिए उपाय इंतजाम हो प्रभु, इनके लिए नए दरवाजों को खोले परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जो कुछ भी अपने जीवन में छोड़ना चाहते प्रभु, एडिक्शन को, गलत संगति को, व्यभिचार को खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी सुधी ले प्रभु, और प्रभु इन सारी गलत बातों को छोड़ने में इनकी मदद सहायता करे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, जो बहुत ज्यादा गलत वीडियोस को वॉच करते प्रभु जी, गंदी गंदी वीडियोस को वॉच करते प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जब प्रभु वो इस गलत काम से बाहर आना चाहते खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ तेरा छुटकारा इनके ऊपर आए, आप इनकी सुधी ले प्रभु और इन सारे बातों से छुटकारा दे प्रभु जी। धन्यवाद, ताकि इनका जीवन परमेश्वर प्रभु पवित्रताई और सिद्धताई की ओर बढ़ सके प्रभु। आप अपने लोगों को मौका देते हैं प्रभु कि वो अपने मन को फिराकर तेरे राज्य में प्रवेश करे खुदा। धन्यवाद, आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है परमेश्वर पिता, मैं उनके लिए प्रभु आपके वचन की घोषणा करती हूँ पिता। तेरा वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु यीशु के नाम से इस वचन के द्वारा आशीष देते हैं और कहते हैं प्रभु ये आपको अपने सुख का मूल जाने और आप इनके मनोरथों को पूरा करें, इनके हार्ट डिजायर्स को पूरा करें, अपने दान वरदानों से भरे प्रभु, दीर्घ आयु से तृप्त करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और 365 दिनों में प्रभु जो तेरे वायदे हैं उनको प्रभु ये उस वायदे पर फोकस कर सके पिता और तेरी भलाई को अपने जीवन में देख सके। हर एक प्रार्थना विनती जो आज की सुबह में यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और हमारे साथ मिलकर आपके सम्मुख रखी गई है। धन्यवाद पिता, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।